पार्ट 1 में मैं लेकर आई थी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे ही ये टॉपिक सामने आता है ना कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें डिस्कस करना है, वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सही है। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है सबसे पहले हमें समझना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड हाउ आर दे क्रिएटेड। सो इसके लिए सबसे पहली बात, there are many people who are working together in an organization, right? Not all of them will have equal amount of authority. पॉसिबल ही नहीं है कि सबके पास एक जैसी अथॉरिटी हो। some have more authority and some have less authority. The one who are having less authority, they are the subordinates, and the one who are having more authority, they are the superior. So this authority responsibility relationship creates superior subordinate relationship, or I will say it, the difference in amount of authority possessed by a post, ठीक है, creates a hierarchy in management, and these hierarchy actually give birth to different levels of management. Now quickly we will move to the level of management. There are 3 levels of management: टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इस टॉपिक में हमें 2 बातों पे फोकस करना है। एक, what are the posts which belong to this level of management, जो पोस्ट हैं हमें उनकी बात करनी है। सेकंड, what are the functions of the people working at that post, right? तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक पोस्ट, एक फंक्शंस का। आई विल स्टार्ट विथ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं और पोस्ट की अगर बात करूं, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, चेयरपर्सन, ये सब वो नाम हैं और द पोस्ट हैं विच एक्चुअली बिलोंग्स टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करूं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल हेड्स, ठीक है। आप लोगों ने एक तरीके का जो स्ट्रक्चर देखा होगा, फ्लो चार्ट देखा होगा, जहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। जो हेड ऑफ डिविजन्स पब्लिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, दे बिलोंग टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एग्जांपल दे रखे हैं प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड प्लांट सुपरिटेंडेंट, राइट। देन आई विल कम टू, दिस इज ऑल्सो नोन एज, रिमेंबर, इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्लिक लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्लिक सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। ये सभी एक ही है। सो यहाँ पर जो पोस्ट आती है वो 3 ही पोस्ट है, फोरमैन, सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट। याद रखना, अगर प्लांट सुपरिंटेंडेंट लिख देते हैं, इसका मतलब वो पूरे प्लांट का हेड है, एंड द पर्सन और द पोस्ट एक्चुअली बिलोंग्स टू द मिडल लेवल मैनेजमेंट। ये तीनों पढ़ने के बाद शायद आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि वर्कर्स बिलोंग टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरे बच्चों, वर्कर्स डू नॉट बिलोंग टू एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, मैनेजर मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। तो ये तीनों मैनेजरियल लेवल्स पढ़ रहे हैं, और वर्कर्स जो हैं वो मैनेजर्स नहीं हैं, दे आर नॉट गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दे आर द वन हु इज एक्चुअली, एवरीवन इज डूइंग देयर टास्क, बट यहाँ पर जो बेसिक काम है वो वर्कर्स ही करते हैं, जो प्रोडक्शन का काम है, और बाकी लोग जो है सुपरवाइजर्स हैं या फोरमैन है या सुपरिंटेंडेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अब आ जाते हैं फंक्शंस पे, राइट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है? देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, रिमेंबर, ठीक है, हम हमेशा ना कई बार कहते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत तो वर्कर करता है, देन व्हाई शुड द somebody working in AC room should be paid the highest salary, should enjoy all the privileges, because they are the one who is actually shouldering or taking all the responsibility of the organization. They are having the very important task of leadership. The one decision taken by them is going to impact everyone. तो अभी हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस देखेंगे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैं। पहला जो फंक्शन की मैं बात कर रही हूँ, इंटीग्रेट्स डाइवर्स एलिमेंट्स। जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है divided into various departments, you have to integrate these diverse elements and departments and coordinate them. तो पहला काम है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करना और कोऑर्डिनेट करना। सेकेंड, they are the one who are responsible for the survival and welfare of organization, right? अगर आप देखेंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, if it is not working or
anything, any problem arises related to that problem, it will be the top level management who will be questioned. Either it can be the director or the CEO or the president or the chairperson. उनसे सवाल पूछा जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, तो आपने ऐसे काम क्यों नहीं किया कि ऑर्गेनाइजेशन कुड सर्वाइव. सो वेलफेयर के लिए, है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सर्वाइवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट. थर्ड, फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज. बाकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन actually works on the major goals and strategies made by top level management, right? And lastly, they are the one who are responsible for all activities of business. और बड़ा important point है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट होगा, राइट, उसके लिए कौन आंसरेबल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है. आप कोई गलत चीज एडवर्टाइज करते हो, आपका प्रोडक्ट में कोई इशू है, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई इशू है, इट इज एक्चुअली द टॉप लेवल मैनेजमेंट हु इज आंसरेबल, राइट. जब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, ये अपने डिपार्टमेंट के लिए आंसरेबल. जो पॉलिसीज गोल्स जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है ना बच्चों, उनको इंटरप्रेट करने का काम, समझने का काम, इम्प्लीमेंट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है. सो दे आर द वन हु इज सॉरी दे आर द वन हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट policies framed by top management. They ensure that they, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जनरली हमें क्या लगता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही जो लोगों को अपॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, it is the responsibility of middle level management to ensure that their department has necessary personnel. What is the meaning of necessary personnel? Necessary personnel का मतलब है कि उनके पास जितने लोगों को जितने लोगों की उनके डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए, और ये काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है. देन दे आर द वन who are supposed to assign necessary duties and responsibilities to them. जो भी लोग काम करते हैं आपके डिपार्टमेंट में, उनके बीच में ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है. मोटिवेशन, cooperate with other departments, very important, because the organization, if they have to work together, it is very important to coordinate with other departments. मतलब अगर हम बात करें कि आपका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मिडल बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, फर्दर आगे भी इनका डिवीजन चल रहा है, राइट. सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ऑल डिपार्टमेंट्स शुड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. अगर सभी डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेंगे तो काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. एंड लास्टली, जो मैं फर्स्ट कह रही थी, पहला पॉइंट था इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज, और लास्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट. सो नेक्स्ट हम सीधा आ जाते हैं थर्ड लेवल, यानी कि ऑपरेशनल oblique lower oblique supervisory level of management. See, they are the one who are closest to workers. ठीक है, फैक्ट्री में वर्कर्स के सबसे पास में कौन होता है, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एक तो वो क्या करते हैं, वो लिंक का काम करते हैं बिटवीन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, राइट, एंड द वर्कर्स. इन दोनों के बीच में लिंक का काम करते हैं. कैसे, मिडल ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, दे विल पास इट ऑन टू वर्कर्स. एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट इज दे आर द वन हु नीड्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट. क्योंकि ये होते हैं वर्कर्स के पास जहाँ प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो इनका काम है कि टू एंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड. वेस्टेज शुड बी मिनिमम, एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. कारण ये है कि वहाँ पे काम हो रहा है मशीन्स पे, बहुत नॉइज भी हो सकती है, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन, सो दे हैव टू टेक द मेंटेन द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, राइट. दिस एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं फिर से. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इस टॉपिक में हमको 2 चीजें याद रखनी है. एक हमें याद रखना है कि पोस्ट क्या है उस पर्टिकुलर लेवल पे, और दूसरा हमको क्या याद रखना है, एक तो हमें याद रखना है पोस्ट, और दूसरा हमें याद रखना है फंक्शंस, राइट. ये दोनों चीजें हमें अच्छी तरीके से याद रखनी है. अभी हम हैं सुपरवाइजरी लेवल की बात करें तो पोस्ट में आता है फोरमैन, सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट, ठीक है. और अगर प्लांट सुपरिंटेंडेंट है तो दे विल बी ऑन द दे विल बी पार्ट ऑफ द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट. मिडिल लेवल की अगर मैं बात करती हूँ तो
तो यहाँ पर भी हमें पोस्ट याद रखनी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ डिविजन, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, दे ऑल बिलोंग टू दिस they all belong to this particular level of management. इनका काम है interpreting the policies made by top level management and implementing and controlling, ensuring that their department has necessary personnel यानी कि staff है, and seeing and also allocating the task to their department, coordinating with other departments, motivating. This is the responsibility of middle level management. टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करूँ तो सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ये सभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, यहाँ पे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी आ सकता है। इस तरीके से ये जो सारी पोस्ट है ये बिलोंग टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। काम क्या है, देखो इनका काम इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। बाहर के लोगों के साथ इंटीग्रेट, बाहर के लोगों के साथ कनेक्ट करना, responsible for all activities of business and its impact on society, survival and welfare of organization, ठीक है, एंड फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज। ये जो तीनों पॉइंट हैं ये एक्चुअली बाहर के लोगों के साथ यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ आपके कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए है। व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट पॉइंट, it is कि there are various elements, diverse elements working in the organization and we need to coordinate the activities of different departments. With this we come to an end of this topic. Next topic में मैं आपके साथ आपके लिए लेकर आऊंगी which is again a lengthy topic and important topic. So follow for more and wait for Nature and Significance part 4. Thank you so much.